हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पुणे पिंपली सौदागर में प्रैक्टिस कर रही हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्या होता है, इसको कब और किसने करवाना चाहिए। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग प्रेगनेंसी के पहले मतलब कंसीव होने से पहले करवाना काउंसलिंग या चेकअप है। जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं या बेबी प्लान करना चाहते हैं, इनको ये ज़रूर करवाना चाहिए। ये इसीलिए करवाया जाता है ताकि हमें पता चले हमारा शरीर मेंटल और फिज़िकली प्रेगनेंसी के लिए रेडी है ना, और ये फिट है ना। कोई पेशेंट्स को क्रॉनिक डिजीज़ेस यानी पहले से ही कोई बीमारियां होना, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, अस्थमा या फिर एपिलेप्सी या हार्मोनल इम्बैलेंस होना, जिसके कारण उनके पीरियड सही नियमित तरीके से नहीं आते, ऐसे पेशेंट्स को प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करवाना ज़रूरी होता है। कोई महिलाओं को अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई ड्रग्स का एडिक्शन होता है, उन्हें भी ये टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी रहने से पहले। कोई पेशेंट्स को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी कि प्रेगनेंसी तो ठहरती है बट वो 3rd मंथ तक कंटिन्यू नहीं होती, ऐसे केसेस में हमें अगली प्रेगनेंसी रहने से पहले ही कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिससे हमें इसका एग्जैक्ट कारण पता चले कि ये बार बार प्रेगनेंसी का मिसकैरेज क्यों हो रहा है। और ये जो टेस्ट होते हैं इसको नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में ही किया जाता है, इसीलिए अगर आप अगली बार प्रेग्नेंट हो गए तो हम ये टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको प्री कंसेप्शन पीरियड में ही करवाना ज़रूरी होता है। कोई कपल्स को पहला बेबी एबनॉर्मल होता है, कोई बेबी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी पता चलती है। ऐसे केसेस में हमें पहले से ही शुरुआत में कोई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और फॉलिक एसिड जैसे या और भी सप्लीमेंट शुरू करने पड़ते हैं। कोई फैमिली में कोई आनुवंशिक बीमारियां होती है, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ऐसे केसेस में उन फैमिली हिस्ट्री होने के कारण हमें ऐसे पेशेंट्स में कोई स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में क्या किया जाता है। जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इस कपल की डिटेल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन किया जाता है और ऐसे कपल को कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के साथ साथ उनकी कोई आदतों की हिस्ट्री ली जाती है ताकि हम प्रेगनेंसी रहने से पहले इसमें कोई चेंजेस कर सके और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सके। ब्लड टेस्ट में सबसे पहले हम करवाते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई पेशेंट्स को अनीमिया की हिस्ट्री है क्या। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण भी कभी कभी प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ़ें होती है। उसके बाद हम करवाते हैं रूबेला आईजीजी टेस्ट, जिसमें हमें पता चलता है कि ये पेशेंट को ऑलरेडी रूबेला का इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं। अगर पहले ही इम्यूनिटी आ गई हो तो नेचुरल एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, पर अगर किसी पेशेंट को ये इन्फेक्शन ना हुआ हो तो हमें ऐसे पेशेंट्स को रूबेला वैक्सीन देके ये इम्यूनिटी लाई जाती है। इसके साथ हम शुगर, ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, थायराइड और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन की लेवल्स भी चेक करते हैं। जैसे हमने कहा, फैमिलीज़ में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स रन होते हैं, ऐसे में हमें सिकल सेल और थैलेसीमिया की टेस्ट करवानी पड़ती है। इन पेशेंट्स में हम फॉलिक एसिड की एडवाइस देते हैं, जिसको 3 मंथ्स प्रेगनेंसी रहने से पहले शुरू करवाया जाता है। अब ये फॉलिक एसिड का एक तो लो डोज होता है या फिर 5 मिलीग्राम का हाई डोज होता है। जिनमें इसके पहले कभी भी प्रेगनेंसी नहीं रही हो, इनमें हम लो डोज फॉलिक एसिड शुरू करते हैं। पर अगर किसी कपल को पहला बेबी एबनॉर्मल है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, ऐसे में हमें हाई डोज फॉलिक एसिड शुरू करना पड़ता है, जिसके कारण हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने वाली प्रेगनेंसी को सेव कर सकते हैं। इस प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम कपल्स को एडवाइस करते हैं कि वो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड करें, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल रहना, अच्छे से स्लीप और हाइड्रेटेड रहना, अपना खाना हेल्दी लेना, जंक फूड को अवॉइड करना, और अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी या पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स है तो उसकी भी ट्रीटमेंट पहले से ही शुरू करना
आयरन रिच फूड्स और फोलेट रिच फूड्स खाना और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी होता है। इस काउंसलिंग में अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कोई आदतें होती है जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग का सेवन करना, तो इसको भी चेंज करवाया जाता है। अगर किसी कपल को पहले से ही क्रॉनिक डिजीज़ेस जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड या अस्थमा जैसी बीमारियां हैं और इसकी कोई दवाइयां शुरू है, तो हमें उस दवाइयों को प्रेगनेंसी में चलने जैसी दवाइयों को चेंज करना पड़ता है ताकि वो प्रेगनेंसी में सेफ रहे और आपकी पहली वाली बीमारी भी बढ़े नहीं। अगर ब्लड टेस्ट में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो जैसे कि विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है, तो इसके भी सप्लीमेंट्स ऐड किए जाते हैं। जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं उन्होंने ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि एक स्वस्थ प्रेगनेंसी हो और प्रेगनेंसी के एंड में मदर और बेबी दोनों ही स्वस्थ रहे। ऐसे ही वीडियोस की और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स या नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू।